अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लाज़मी है, गर्मी बहुत है और आप लोग का भी दिल चाहता है कि आप लोग बस ठंडी ठंडी शरबतें पिएँ और वो शरबत अगर घर की बनी हुई हो, ताज़ा हो, फ्रेश और फ्रेश फ्रूट से हो तो क्या ही बात है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए बहुत सारी ऐसी शरबतें लेकर आई हूँ जिसकी 2 वीडियोज़ तो मैंने आपके साथ शेयर की और आगे भी करती रहूँगी। और आज भी मैं बड़ी मज़ेदार फ़ालसे की शरबत आपके लिए लेकर आई हूँ जिसको आप पूरी गर्मी एंजॉय कर सकते हैं और इसकी भी प्यूरी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहा आपने उसमें सोडा या पानी मिला के आपने उसको पी लेना है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं फ़ालसे। यहाँ मेरे पास 1 किलो फ़ालसे थे। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया है। अब मैं इसको जूसर मशीन में डाल के पीस रही हूँ। यहाँ पे मैं पीस रही हूँ इसको जूसर मशीन में। आप भी जूसर मशीन में ही पीसिएगा क्योंकि हैंड ब्लेंडर वगैरह में ये नहीं पीसा जाता, क्योंकि इसमें जो उसकी बीज होते हैं फ़ालसे के वो बहुत हार्ड होते हैं, जिससे हमारा जो हैंड ब्लेंडर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप इसको जूसर में डाल के पीसिएगा। और आप पीसने के दौरान ये जैसे मैंने इसमें आधा जग इसमें फ़ालसे का डाला है और इसमें आप आधा गिलास जितना या 1 गिलास जितना अपने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करिएगा ताकि ये आसानी से पीस जाए। अब इस तरह पानी बीच बीच में ऐड करते जाइए और ना फ़ालसों को पीसते जाइए। इस तरह से आप सारे फ़ालसे पीस लीजिए। जब तो मैं यहाँ पे फ़ालसे पीस रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आएँ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई वीडियोज़ मिलती रहें। अब यहाँ पे मैंने आधे फ़ालसे पीस लिए हैं। अब मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी और उसमें मैं एक स्टेनर रखूँगी। मोटे सुराख वाला स्टेनर मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि हमें मोटे सुराख वाला चाहिए ताकि इसका गूदा भी आए सिर्फ और सिर्फ बीज हमें छानने हैं। इसके जो बीज हमारे तकरीबन पीस भी गए हैं और कुछ साबुत भी होंगे और इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि सारा जो हमारा मोटा मोटा पल्प है वो सारा हमारा जूस में आ जाए, यानी कि फ़ालसे के जूस में आ जाए। और ऊपर सारा जो कचरा वगैरह है फ़ालसे का, जो क्या कहते हैं उसको हम मोटे मोटे से जो होते हैं ना बीज, वो हमारे छन के अलग हो जाए और बारीक सा जो गूदा है वो हमारा शरबत के अंदर आ जाए ताकि इसके जो बेनिफिट है वो हमारे शरबत में आए। अब मैंने इस तरह छानती गई हूँ। इसको मैं पानी की मदद से मैंने इसको छाना है। जितना आपको नीट लगे कि पानी की है इस तरह से आप पानी लिया करें और इस तरह से आप छान लें। देखें बिल्कुल हमारा जो कचरा नुमा है, यानी कि जो बीज हैं कचरे नुमा, वो सारे अलहदा हो गए हैं, बिल्कुल से सेपरेट हो गए हैं। देखें, इसलिए मैंने ये मोटी छन्नी ली थी सिर्फ और सिर्फ मुझे बीज अलग करने थे। जो हमारे बीज थे वो हमसे चपते भी नहीं और जो शरबत में आते तो वो अच्छे भी नहीं लगते। इस तरह से मैंने इसको छान लिया है अच्छी तरह और सारे फ़ालसे को इस तरह से शरबत बना लिया है। ये हमारे पास मोटा मोटा हमारा पल्प मौजूद है फ़ालसे का। अब मैं इसको एक बॉटल में सेव कर लूँगी और इसको हम फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ में आपको बताया है, बहुत सी शरबतों में बताया कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत से उसमें मैंने बताया कि इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो इसको भी आप रख सकते हैं और आसानी से पूरी गर्मी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब फ़ालसे का शरबत बनाने का मौका आता है तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा बिखेरा और बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सुस्ती आती है कि हम क्यों बनाएं। लेकिन एक दफ़ा आप इसको मेहनत कर लें और बना लें और उसके बाद आप पूरी गर्मियाँ इसको एंजॉय करें। ये मैंने 1 किलो का बनाया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। अब मैंने देखें एक तरफ इसको सेव कर लिया। अब दूसरी तरफ मैंने जग लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अपना हाफ मग जितना ये फ़ालसे का पल्प लिया था, उसमें मैंने ऐड किया पानी, रूअफ़ज़ा और काला नमक। अब ये ऐड करने के बाद देखें मेरा शरबत तैयार है। ये देखें एक दफ़ा की मेहनत से हमारा कितना मज़ेदार फ़ालसे का शरबत रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ये जो मार्केट वाले केमिकल वाले होते हैं उससे बहुत अच्छा है, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा।